मैं असल में जो बातें आपके सामने करूंगा वो आदाद शुमार पर मबनी होंगी और वो हर चीज खुद बता देंगे, कुछ कहने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। नंबर वन, गुज़िश्ता 11 महीने में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया है, जिस तरह रुपए की कदर गिराई गई, जिस तरह रिजर्व्स गिराए गए और जिस तरह महंगाई में बेतहाशा इजाफा किया गया, इसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं है। ये जो है जो गठजोड़ है मुल्की अशराफिया बैरूनी अशराफिया का, और ये गठजोड़ है इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल करप्शन का, नाअहली का और एक पुरस्कार फैसलों का, जिसकी वजह से ये कुछ हुआ है। मैं सिर्फ दो फिगर्स आपको दे दूंगा तो पता चल जाएगा। 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने जब मुआहदा तोड़ा आईएमएफ के साथ, उस वक्त हमारे रिजर्व से उस वक्त से अब तक हमारे रिजर्व गिरे 12.7 अरब डॉलर। 12.7 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, जिसकी वजह से रुपए की कदर गिरी। लेकिन हैरान बात यह है कि एक महीने में इमरान खान साहब का जो उसके बाद दौर था एक महीने का, उसमें रिजर्व्स गिरे 5 अरब डॉलर, और इसके 9.5 महीने में जो पीडीआई की हुकूमत है गिरे 7.2 अरब डॉलर। लेकिन इनके दौर में रुपए की कदर इंतहाई तेज रफ्तारी से गिरी, जिसका एक बहाना तो ये करते हैं कि रिजर्व गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। मगर सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा आईएमएफ के साथ, ठीक है, मिफ्ता इस्माइल ने 2 मरतबा आईएमएफ के साथ मुआहदा तोड़ा, और ये उस वक्त तोड़ा जब उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है बहुत बुरी हालत में है, और उस वक्त कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कि आईएमएफ का प्रोग्राम ताखीर में हो। उन्होंने दानिस्ता तोड़ा और उसको लंबा कर दिया। उसके बाद अजीब बात आई, वो आई कि जब हमारे तशरीफ लाए इसहाक डार साहब, उन्होंने अपने 4 महीने में रुपए की कदर में बेहतरी लेकर आ गए 239 के मुकाबले में। हालांकि जो मुतवाजी मार्केट थी वो 265 पे चल रही थी। ये स्टेट बैंक के साथ एक गठजोड़ किया, और एक जो है सट्टेबाजों ने फायदा उठाया, स्मगलर्स ने फायदा उठाया, उस बैंकों ने फायदा उठाया है, हुंडी हवाले वालों ने फायदा उठाया, एक्सपोर्टर्स ने फायदा उठाया, और उन लोगों ने फायदा उठाया जिन्होंने एमनेस्टी ली। लेकिन ये 8 रुपए की बेहतरी क्यों आई, ये एक मिस्टीरियस सवाल है। इस पे अगर मैं तफसील में जाए बगैर अगर महंगाई पर आपसे बात करूं तो बड़ा पुरस्कार है जो कुछ हुआ। देखिए जो पीएमएलएन का पिछला दौर था, उसमें 5 सालों में जो महंगाई थी वो थी 5%। इमरान खान साहब को विरसे में मिली बड़ी अहम फिगर्स मैं आपको दे रहा हूं, 4.7% हुकूमत के मुताबिक। उसके बाद मार्च में जब वो रुखसत होने वाले थे तो ये दुगनी होकर 12.3% हो गई। लेकिन हैरान कुन बात यह कि अप्रैल में जब ये हुकूमत आई तो मई में सिर्फ 13.8% थी। 13 यानी कोई इजाफा नहीं था मई में। जून में बजट पेश हुआ मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और उन्होंने कहा कि इस साल हमारा जो अफरात ज़र है वो रहेगा 11.5%। वो जून ही में 21.5 हो गया। तो एक तो ये कि नाअहली की और बदनीयती की इंतहा है कि आपका कहाँ जा रहा है और आप कह रहे हैं कि पूरे साल में 11.5 होगा। और इस तो वक्त ये कहाँ पे है? इस वक्त किधर खड़ा है? इस वक्त ये 28% पर है। मैं उस पर आ रहा हूँ। अब गुजारिश ये है कि जिस वक्त इन्होंने बढ़ा था, रिजर्व बढ़ा था, तो वो इसलिए बढ़ा था आपका महंगाई के जो पेट्रोल के नर्ख उन्होंने गिराए थे, आईएमएफ ने कहा जी आप उसको रिवर्स करें। वो जब रिवर्स किए तो जून में जो है 21.3 पर आ गया। मगर उसके बाद जो कुछ तमाशा हुआ वो एक अजीब खेल है। आपने दानिस्ता रुपए की कदर गिराई, शाहाना अखराजात बढ़ाए, काबीना का हजम बढ़ाया, रुपए की कदर गिराई, सरमाए का फरार हुआ, सट्टेबाजी हुई, स्मगलिंग हुई, हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पर हुआ, और स्टेट बैंक के जमील अहमद साहब और डाट साहब का गठजोड़ करके एक दानिस्ता तरीके से जो है रुपए की कदर को मसनूई रख के मुतवाजी मार्केट में 265 चला गया। वो आईएमएफ को मैसेज मिल गई कि ये 265 है। उन्होंने कहा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट कर दें। तो जब मार्केट बेस्ड एक्सचेंज आप करेंगे तो 265 था, तो 3 दिनों के अंदर 39 रुपए गिर गया। अब सवाल यह है कि इस वक्त जो 28% है, जब आईएमएफ का आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है, अब के ज्यादा, लेकिन इस वक्त उनका कहना क्या है? वो ये कहना है कि आपने अपने बजट में 855 अरब रुपए रखा है पेट्रोलियम लेवी, हमारे बजट में है। अब हमने उसको पेट्रोलियम लेवी वसूल नहीं किया, बल्कि डार साहब ने उसके नर्ख गिराए पेट्रोल के, तो वो कह रहे हैं आप 855 अरब रुपए वसूल करें, आपके बजट में है, तो अब आपको बढ़ाने पड़ रहे हैं। आपका सर्कुलर डेट 2500 अरब हो गया, बिजली के लाइन लॉसेस हो रहे हैं, और ये सो कॉल्ड जो बात कर रहे थे कि हम जो है सेविंग करेंगे, वो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये 2500 अरब का जो आपका है, इसका आप हमें जरा दे दें कि कैसे करेंगे, क्योंकि आप 2009 से वायदा करते चले आ रहे हैं, बजट भी ले आए। तो अब क्या होने वाला है, असल खतरा है वो मैं आपको बता दूं, पहले वो बहुत जरूरी है।
मईशत तो तबाह हो गई, इनके दौर में ठीक होना पागलपन का ख्वाब है। इल्ला ये कि एक हलफनामा ले लें जो मैं आपको अर्ज करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं लेते तो खतरात क्या है आपको बता दूं। सिर्फ मईशत को खतरा नहीं है, सलामती को खतरा नहीं है। हमारा बड़ा शौक था कि हम जो है वो डिफॉल्ट करेंगे, तो अगर इस्तेमाली ताकतें 2023 के बाद, अब 2023 में तो नहीं होगा, ये फैसला कर लेती हैं पाकिस्तान की हुकूमत को मिला के कि आप अच्छा जी शौक पूरा कर लें, डिफॉल्ट कर लें, तो उस वक्त जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, दहशत गर्दी की वारदातें, दुनिया हमसे ये कहेगी, इस्तेमाली ताकतें ये कहेंगी आपकी मईशत तबाह है, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपके यहाँ दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं। वो दहशत गर्दी की वारदातें ये लोग कहीं पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं, भारत में भी कराया जा सकता है, और उसकी आड़ में हमसे कहा जा सकता है कि अब डिफॉल्ट के बाद जो आपको बेल आउट पैकेज मिलेगा, अब आप इस काबिल नहीं रहे कि आपके जौहरी प्रोग्राम को रखा जाए, ये पैकेज होगा उनका। यानी मईशत को जो तबाह करेंगे, जो आपके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि इमरान खान ने पिछले दिनों मीडिया टॉक करते हुए श्रीलंका की मिसाल दी थी और उन्होंने कहा कि IMF ने उनको बेल आउट करने के लिए ये शर्त सामने रखी थी कि आप अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करें। तो आपको लगता है कि एक प्लान के जरिए पाकिस्तान को उस तरफ घसीटने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हम एक मिलिट्री पावर तो है ना, हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है और फौज भी तगड़ी है। देखिए, मैं इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इमरान साहब से तो एग्री नहीं करता। मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर दिया तमाम हुकूमतों ने। मैंने अभी इमरान खान साहब को भी बताया, शौकत तरीन का भी बताया, मिफ्ता का भी बताया, शहबाज शरीफ साहब का भी बताया, डार का भी बताया। ये पुरस्कार फैसले कर रहे हैं, ये बैरूनी अशराफिया को खुश कर रहे हैं। लेकिन मैं जो चीज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट के नारे भी आप लगा रहे हैं। मैं जो चीज अर्ज कर रहा था कि दहशतगर्दी की ये वेव भी आ गई है। आप अगर आज एक हलफनामा नहीं लेते, जिसका मैं अगर जिक्र करूंगा, तो मुझे ये खतरा है कि श्रीलंका जैसी नहीं होगी, आपसे डिफॉल्ट कराया जाएगा और हमारी हुकूमत करेगी। जब तक पाकिस्तान की हुकूमत राजी ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। इन दोनों का एक गठजोड़ होगा और उस वक्त जो निजाती पैकेज होगा, IMF तो ये नहीं कहेगा, अमेरिका IMF को करने नहीं देगा उस वक्त तक, जब तक कि वो पाकिस्तान को ये ना कहे कि आप अपने जौहरी प्रोग्राम पर अब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इस काबिल नहीं है। अच्छा। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, आज एक जुमला में पूरा कर लूं, आज भी जो IMF का वफ्द आया है, उससे पहले अमेरिका वफ्द यहाँ आ चुका था, उन्होंने डू मोर का मुतालबा कर दिया था। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ।